हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, जो हम डिस्कस करेंगे 1995 से। तो पहला हमारा जो ईयर रहेगा वो है 1995, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर आधुनिक भारत। अब इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में, वो हमारा क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है हमारे पास ज्योतिबा फुले, और फिर हमारा है बी आर अम्बेडकर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो है हमारा ठक्कर बापा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो हम जिन्होंने सबसे पहले यूज़ किया था आदिवासी शब्द का, वो हैं ठक्कर बापा। अगर इनके बारे में और जाने तो इनका हमारा पूरा नाम ये था कि अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था इनका पूरा नाम। और इसके अलावा इन्होंने बम्बई में मील सेवा मंडल की स्थापना की थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर है ठक्कर बापा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है 1995 में यूपीएससी के पेपर में, वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध कलाई। बी ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सी ऑप्शन है जलियांवाला का युद्ध, और इसका जो मिलान किया गया है वो है डलहौजी विरुद्ध मराठे। और फोर्थ जो है वो है खेड़ा का युद्ध, निजाम ने विरुद्ध ईस्ट इंडिया। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, जो सही सुमेलित है, वो हमारा है वांडीवास का युद्ध, जो फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा युद्ध किया गया था। और पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो बक्सर का युद्ध था वो मीर कासिम सुजाउद्दौला व शाह आलम के बीच में लड़ा गया के साथ में। ये एक एक गुट में थे, और जो दूसरा गुट बनाया गया था वो था हमारा हेक्टर मुनरो का, जो अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये वाला हमारा पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो सेकंड वाला है वो तो हमने बताया कि सही है आपका। वांडीवास का जो युद्ध था वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़ा गया। और जबकि जलियांवाला है, ये तो सभी को पता है कि जलियांवाला जो बाघ हत्याकांड था वो जनरल डायल के द्वारा किया गया था, गोली चलाई गई थी। और जो खेड़ा का युद्ध है वो इसलिए गलत है क्योंकि निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ना होकर के ये ताराबाई और साहू के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है बी वाला, वांडीवास का युद्ध। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए मानचित्र का जांच कीजिए और इसमें से हमको बताना है कि पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर और 3 या 4 पर हमारे कौन कौन से इसमें से मिलान हमारे सुमेलित हो जाएंगे। तो इसमें हमको देखना है कि इसका जो राइट ऑप्शन हमारा होगा वो है ए। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कि जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला आएगा, इसका सही आंसर होगा सिंधिया। यानी कि फर्स्ट पॉइंट पर जो थे हमारे वो सिंधिया पाए जाते थे, यहाँ पर रहते थे। और जो सेकंड हमारा नंबर पे दिया गया, यहाँ पर हमारे रहते थे होलकर। और इसके अलावा हमारा जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे हमारे गायकवाड़ आ जाएंगे। और जो फोर्थ पॉइंट हमारे है यहाँ पर, उसका मिलान हो जाएगा भोंसले के साथ में। यानी कि इसका सही ऑप्शन ये ए वाला हो जाएगा, जिसमें पहले नंबर पर सिंधिया रहते थे, दूसरे पर होलकर, और तीसरे पर गायकवाड़, और चौथे पर जो है वो भोंसले रहते थे। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा है ए वाला, थर्ड का, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ देख लेते हैं एक बार। फोर्थ हमारा है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं वोडियारों के, जमोरिनों के, होयसलों के और मराठों के। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो है डी, मराठों के द्वारा मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस लिपि के जो आविष्कारक थे वो उनको शिवाजी को माना जाता है। और इनके अलावा जो कुछ यादव राजाओं के मंत्री इमादी के द्वारा भी इनको माना जाता है कि आविष्कारक के रूप में। मेनली ये है कि इसको शिवाजी के द्वारा आविष्कारकर्ता माना जाता है, कि इसका जो आविष्कार था वो शिवाजी के द्वारा हुआ था, मोडी लिपि का। तो फोर्थ का राइट आंसर हमारा डी हो जाता है, मराठों के द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, बी ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, सी है डेनमार्क वासियों ने, और डी है अंग्रेज़ों ने। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने जब इसको अपने अंडर में लिया या लूटपाट का केंद्र बनाया, तो उस टाइम पर पुर्तगाली गवर्नर जो था वो नीनो डी कुन्हा था।
इसने पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित करके वहाँ पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया और फिर लूटपाट को बढ़ावा दिया था। इसके अलावा अगर हम मध्यकाल में बात करें कि यहाँ पर किसका शासन था, तो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में कासिम खां ने 1632 में यहाँ पर हुगली पर कब्जा किया था। तो फिफ्थ का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था। 6 क्वेश्चन हमारा है कि सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है सी राजगोपालाचारी और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 6 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए हमारा, कि अंतरिम सरकार में जो कार्यपालक परिषद के उपसभापति बनाए गए थे वे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात सभी को पता होगी कि 1947 के पहले एक अंतरिम सरकार का अंग्रेजों के निर्देश के अकॉर्डिंग बनाया गया था। इसमें जो हमारे कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा अंतरिम सरकार में विभिन्न विभागों को संभालने के लिए अलग अलग लोगों को मंत्रालय दिए गए थे, जैसे कि है सी राजगोपालाचारी हैं, उनको शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं खाद्य एवं कृषि विभाग, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मिला था, जबकि बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय और अरुणा आसफ अली को रेल मंत्रालय और जबकि लियाकत अली जो थे उनको वित्त मंत्रालय प्रदान किया गया था। ये हमारे जो हैं वो अंतरिम सरकार थी जो 1947 के पूर्व गठित की गई थी। तो जो 6 क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान देना चाहिए इस कथन पर, हमारा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। ये पॉइंट हमको नोट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर गलतियां हमारी ये हो जाती है कि हम लोग सुमेलित है या नहीं है इसमें कंफ्यूज होकर के ऑप्शन चुन लेते हैं और वहीं से गलती हमारी हो जाती है आते हुए भी। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, बी है दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, सी है लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज। तो इसमें से जो सुमेलित ऑप्शन नहीं है वो हमारा है डी, क्योंकि जो सत्य शोधक समाज है उसका संबंध ज्योतिबा राव फुले से था, जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी निम्न जातियों के उत्थान के लिए। और जो बाल गंगाधर तिलक है उनका सत्य शोधक समाज से जबकि संबंध नहीं था। अगर इनका हम संबंध की बात करें तो इन्होंने होम रूल लीग में अपना योगदान दिया था और उसके गठनकर्ता थे जिन्होंने एनी बेसेंट के साथ में मिलकर के इसके लिए कार्य किया था। तो 7th का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th क्वेश्चन है डायरेक्टली। 9th में हमारा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। यानी कि कहने का ये मतलब है कि बर्रा डकैती किस स्थान पर हुई थी इंडिया में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो पूर्वी बंगाल हो जाएगा। इसमें जो है बर्रा डकैती का जो इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया था वो थे पुलिन दास, और पुलिन दास जो थे इनके नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के युवाओं के द्वारा डाली गई थी। अनुशीलन समिति का गठन किया गया था पूर्वी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पर अनुशीलन समिति के ही कुछ जो सदस्य थे उसके नेतृत्वकर्ता में पुलिन दास थे। पुलिन दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती डाली गई थी और वो पूर्वी बंगाल इसका मेन स्थान है। तो 9 नंबर का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। पहला ऑप्शन है लखनऊ समझौता, दूसरा है द्वैत शासन का प्रवर्तन, तीसरा है रॉलेट अधिनियम और फोर्थ है हमारा बंग भंग। तो इसमें कोड दिए गए हैं कि हमारा कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा राइट होगा वो होगा बी। तो बी क्यों राइट होगा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जो बंग भंग आंदोलन है ये हमको पता होना चाहिए कि ये जब बंगाल विभाजन हमारा हुआ था तो उसके तुरंत बाद हमारा बंग भंग आंदोलन उसके विरोध में चालू कर दिया गया था, और जिसका कालानुक्रम हमारा 1905 है कि 1905 में स्टार्ट हुआ था। और जो लखनऊ समझौता है वो 1916 में कराया गया था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में। और इसके अलावा जो रॉलेट एक्ट है वो हमारा 1919 में हुआ था, और जो द्वैत शासन का प्रवर्तन है वो 1919 में ये भी हुआ था। लेकिन जो रॉलेट एक्ट का टाइम है वो 8 मार्च है, जबकि द्वैत शासन का प्रवर्तन जो हुआ था वो हमारा दिसंबर में हुआ था। इसीलिए अगर हम क्रम की बात करें तो बंग भंग आंदोलन जो हुआ वो 4th नंबर का यानी कि पहले नंबर पर आएगा।
फिर हमारा आएगा लखनऊ समझौता। इसके अलावा फिर हमारा जो पॉइंट आएगा वो है हमारा रॉलेट अधिनियम, और दिसंबर 1919 में द्वैत शासन हुआ था, ये हमारा आएगा सेकंड नंबर पर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा 11 नंबर देखें। 11 में हमको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय के उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। तो इसका राइट ऑप्शन है बैगार्ड। बैगार्ड का जो संस्थापक थे वो हमारे थे एम.एन. रॉय। इन्होंने बैगार्ड पत्रिका का संचालन किया था, और ये जो है एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी स्थापना की थी इन्होंने। तो इसका 11th का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, यानी कि बैगार्ड पत्रिका जो चलाई थी वो एम.एन. रॉय के द्वारा चलाई गई थी। और 12th क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिनके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए हमारा है गांधी इरविन समझौता, बी है होम रूल लीग आंदोलन, सी है नेहरू रिपोर्ट, एंड डी मॉन्टफोर्ट सुधार। द राइट ऑप्शन इज़ नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि इसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। जबकि नेहरू रिपोर्ट को जो जारी किया गया था, इनके अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता ही थे। लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग इन्हीं के विरोध में स्थापना की थी, इनका विरोध करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये समाजवादी ढांचा जो हमारा इसका समर्थन करते थे। तो ये हमारे रहे आज के 1995 के क्वेश्चंस 1995 के आधुनिक भारत के। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 1996 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।